पाकिस्तान की टीम पर बैन, आईसीसी का रातों रात आया सबसे बड़ा ऐलान। आप सबको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये नौटंकी चल रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, फिर उसके बाद बांग्लादेश बाहर गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन पिछले कुछ घंटे बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ 4 दिनों का वक्त रह गया है और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के लिए रवाना भी हो चुकी है। उनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, श्रीलंका के श्रीलंका एयरलाइंस से फ्लाइट थी और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों टीमें ही श्रीलंका पहुंची हैं। लेकिन उनके रवानगी से लगभग 910 घंटे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ट्वीट आता है, जिसको कि पाकिस्तान क्रिकेट भी बाद में रीट्वीट करता है। मतलब उससे वो अग्रीड है और उनकी सरकार ये कहती है कि हमने आईसीसी को अप्रूवल, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच है कोलंबो में, उस मैच के लिए हमारी हरी झंडी नहीं है, यानी कि हम जो है उस मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इस पर आईसीसी ने रातों रात क्या खबर दिया है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और इससे कैसे इंपैक्ट ये करेगा, कैसे जो है इसके इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बर्बादी के एप्लीकेशन पर सिग्नेचर कर दिया है, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मोहसिन नकवी को चढ़ाया गया। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है। कहते हैं ना कई बार ये चीजें कि जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है या जो डिप्लोमेट अगर है, दोनों चीजों को दो जगहों पर रखना चाहिए। अगर आपका पॉलिटिकल व्यक्ति ही अगर पीसीबी का या किसी भी बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है तो पहले वो पॉलिटिक्स जहां से बना है उसके बारे में सोचेगा ना कि आप क्रिकेट के बारे में सोचेगा। यहां पर वही हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में गलती क्या हुआ है और आईसी कैसे अब इस गलती के लिए जो है पाकिस्तान को दंडित करने वाला है और कैसे पाकिस्तान मिमियाते हुए जो है और कैसे जो है वो भीगी बिल्ली बन करके आने वाला है, वो सब कुछ बताने वाला हूं आपको। अब देखिए हो क्या रहा है। पाकिस्तान में एक्स क्रिकेटर्स, उनके कुछ चंद टुटपुंजी जर्नलिस्ट, इन लोगों ने चढ़ा रखा था मोहसिन नकवी को। अरे सर क्या बात है, जब से आप आए हैं सर तब से तो आपने बीसीसीआई की नाक में दम कर रखा है, आपने बीसीआई को औकात दिखा दी है। सबसे पहली चीज को समझना है, पाकिस्तान के कॉमन लोगों को समझना है। पाकिस्तान में जो कुछ लोग जानकार जर्नलिस्ट है वो ये बात सही भी कर भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अनपढ़ जाहिल हैं तो वो लोग समझ नहीं रहे। लेकिन हमारा काम आप लोगों को समझाना है। हमें अपने इंडियन पब्लिक से मतलब है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के हम लोग फैन हैं उनके लिए मतलब है। अब आप सोचिए हो क्या रहे, ये सारी सिलसिलेवार ढंग से चीजें हुई। आपने कहा कि हम भारत का मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। संडे होते हुए भी रविवार का दिन था। सोचिए आधी रात को आईसीसी का एक स्टेटमेंट आता है और ये स्टेटमेंट बड़े ही शानदार अंदाज में लिखा हुआ है और आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बड़े नरम दिल से जो है धमकी देना, पोलाइटली धमकी दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने। और इसके धमकी का असर क्या क्या होगा वो भी बताता हूं आपको, और क्या क्या नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को बताता हूं। अब जरा आप सोचें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम ये मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने साफ शब्दों में तो नहीं लेकिन पोलाइटली चेतावनी दे दी है। अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर आप इंडिया वाला मैच चुनकर खेलना या ना खेलना तय करते हैं तो ये आपके फ्यूचर क्रिकेट के लिए सही नहीं होगा। आईसीसी का साफ मानना है कि आप सिलेक्टिवली ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मैच खेलेंगे और कौन सा नहीं। मतलब फैसला अगर लिया गया है तो उसके दीर्घकालिक नुकसान के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब पीसीबी या सरकार चाहे जो सोचे, लेकिन यह फैसला आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ ही जाएगा। भाई बीसीसीआई कहीं भी इस सिनेरियो में नहीं है, कहीं भी नहीं है। बीसीसीआई ने एक बार भी कहीं आपने देखा बीसीसीआई के स्टेटमेंट जहां वो कह रहे हो कि हाँ जी हमें बड़ा दिक्कत हो रहा है, बांग्लादेश नहीं आ रहा है, भारत जी हमें बड़ा दिक्कत हो रहा है जी, पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं। क्योंकि ये टूर्नामेंट आईसीसी का है। हम अगर होस्ट कंट्री है तो श्रीलंका भी होस्ट कंट्री है और पाकिस्तान के ना आने से, ना खेलने से वर्ल्ड कप श्रीलंका को ज्यादा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में रेवेन्यू जनरेट होगा टूरिज्म से, रेवेन्यू जनरेट होगा टिकट से, रेवेन्यू जनरेट होगा होटल की बिक्री से। होटल में जो लोग जाकर रहेंगे, ठहरेंगे, वो जब किराया आएगा उससे ये सारा नुकसान वहां के इकोनॉमिकली जो है आप उनको जो है वो जो कर रहे हैं उनको झटका दे रहे हैं। श्रीलंका को, जो श्रीलंका आपके साथ खड़ा रहा उसको झटका दे रहे हैं यहां, और पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा कुछ हम करी कर करके हम बच जाएंगे।
लेकिन सबसे खास बात यह है कि ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि दो बड़ी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए, दो चीजें जरूरत पड़ती है। एक आईसीसी जो रेवेन्यू देता है सालाना, और दूसरा उनको जो है पीएसएल, उनका जो पीएसएल सेकंड नंबर पे आता है। अब यहां पर आईसीसी कैसे बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को वो बताता हूं आपको। सीधी बात यह है कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो असर बहुत भारी पड़ेगा। पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों को नॉक नहीं मिलेगा, लीग लगभग बर्बाद, आईसीसी की रेवेन्यू शेयरिंग रुकेगी, ऊपर से अलग पेनल्टी लगेगी। आगे चलकर आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी भी हाथ से जाएगी, यहां तक कि 2-3 साल बैन भी लग सकता है। इतनी मुश्किलों के बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लौटा था वो फिर खत्म होता दिखेगा। इसीलिए हकीकत यही है कि पाकिस्तान को खेलना ही पड़ेगा। टी20 वर्ल्ड कप में वो खेलते नजर आएंगे। पीसीबी की हालत अभी मना करने की नहीं है, पैसा चाहिए, और भारत के साथ मैच से ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। नहीं खेलेंगे तो मामला कोर्ट तक भी जा सकता है, इतनी सारी बातें होने वाली हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को बाहर करने का फैसला 14-2 से सर्वसम्मति से लिया गया था, बहुमत से लिया गया था। इंपैक्ट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उतना नहीं जा रहा है, वो डिस्प्यूट में नहीं गया, वहां पर आईसी के ले गए वो, जबकि आप न 3 में हो न 13 में हो। आपका मैच भारत में है ही नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम भारत से है तो आपका मैच तो भारत में है ही नहीं। भारत कहीं पर भी इसमें आ भी नहीं रहा है। आप लोगों ने कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में भारत को मिला तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे, तो आपका मैच श्रीलंका में करा दिया गया। सिक्योरिटी कंसर्न हो ही नहीं सकता है कि श्रीलंका में आप जा भी रहे हो वर्ल्ड कप खेलने के बाकी मैचेस, तो अब आप ये बयानबाजी दोगे कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। और ये जो गुमान, जो घमंड है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का, उनके कुछ टूटपुंजा जर्नलिस्टों का सब नहीं है वैसे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई भारत को औकात दिखा देंगे भारत को, तो आप औकात नहीं दिखा सकते। आपको अपनी हैसियत के अंदर में अपना काम करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान जो गलती कर बैठा है, अब इसके लिए वो माफी मांगेगा और 15 तारीख को खेलेगा भी। नहीं तो जो आईसीसी ने जो अभी सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया है, जो अभी नरम दिल से, ये धमकी का असर कहीं ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका क्या सोचना है। क्या पाकिस्तान ने वो बड़ी गलती कर दी है जिससे उनका क्रिकेट अब एक बार फिर से बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है? और क्या जो ये इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि इस वक्त पीसीबी का चेयरमैन बैठा पड़ा है, मोहसिन नकवी, क्या ये अपने पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद करने वाला है? आप लोग क्या सोच करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।